अरे ताल तो ठोकेंगे ही, ओरिजिनल पासवान है जी। चिराग डुप्लीकेट है। चिराग डुप्लीकेट। अरे बिहारी फर्स्ट वाला से पूछिए ना, क्या हुआ उनका विजन। हाँ, बीपीएससी के लोग मार पिटा रहे हैं और रंगेलिया मना रहे हैं पेरिस में। स्वर्गीय रामविलास पासवान यदि जिंदा होते, हाँ, आज ये दुनिया नहीं देखते, है ना। आज ऊपर भी होंगे तो उनकी आत्मा रोती होगी कि हमारा जो युवराज है उन्होंने क्या कर दिया। 5 सीट मिला लोकसभा में, 5 जीते। छोड़िए 5 सीट अपने बदौलत लड़े हैं, क्या ज्यादा राजनीतिक औकात है तो कहीं अकेले लड़के दिखा दे, न तो साधु पासवान से फरिया ले। अकेले है, मजबूती के साथ 25 का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। अरे अब यदि राजनीतिक औकात है तो साधु पासवान से अकेले टाल ठोकता, अकेले फरिया ले। बाबा साहब चौहरमल के संतान है। अरे ओरिजिनल पासवान है, ओरिजिनल पासवान। ऊपर आसमान है, नीचे साधु पासवान। झुकेंगे नहीं, झुके पासवान झुकता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के आवास के पास है। यहाँ पे अभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी जो है यहाँ पे आए थे। दही चूड़ा कार्यक्रम किया गया हमारे साथ। साधु पासवान जी भी हैं जो कि सब परिवार पहुंचे हैं। क्या हो रहा है, एनडीए में टूट हो गई क्या? आप लोग के साथ गठबंधन होने वाला है? देखिए खरमास है, और खरमास में के बाद खेला तो होना है, इसमें तो रुकने वाला है नहीं। और जिस तरह आदरणीय लालू प्रसाद जी से हम लोग का पारिवारिक रिश्ता शुरू से रहा है, आए हैं, हम अपनी ओर से धन्यवाद देते हैं कि सकरात के मौके पर, और जिस तरह न्योता हमें भी परम आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी और प्रिंस राज जी के द्वारा हमें भी न्योता मिला और मान सम्मान दिया गया। मैं भी आया पूरे परिवार के साथ। लालू जी भी आए हैं, कुछ चल रही है, खिचड़ी पक रही है कुछ? निश्चित तौर पर तो राजनीतिक में ये सब नई बात थोड़े है, खेला होना ही है ना। खेला होना है, वो चाचा नहीं आए तो ये चाचा आएंगे। अब कौन आएगा, किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं है। राजनीतिक में किसी के लिए दरवाजा बंद होता है क्या? फिर भी नीतीश कुमार तो साफ साफ मना कर दिया कि 2 बार गलती कर दिए तो नीतीश चाचा तो नहीं आएंगे, तो पशुपति पारस चाचा आ रहे हैं। किस तरह उन्हें कल की जो भोज में अपमान किया गया, शायद बिहार ही नहीं बल्कि देश की जनता देखी है किस तरह लोगों ने अपमान किया। लोगों ने नहीं, चिराग पासवान ने इनवाइट किया। कौन? अब वही तो मैं कह रहा हूँ, हाँ, क्या अपमान किया? नहीं, बिहार की संस्कृति वो भूल गए हैं, बिहार की संस्कार भूल गए। अपमान नहीं किया, तो पूजा पे बैठे हुए थे चिराग पासवान। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, है ना। क्या आरोप लगा रहा है? स्वर्गीय रामविलास पासवान यदि जिंदा होते, हाँ, आज ये दुनिया नहीं देखते, है ना। आज ऊपर भी होंगे तो उनकी आत्मा रोती होगी कि हमारा जो युवराज है उन्होंने क्या कर दिया। क्या कर दिया? 5 सीट मिला लोकसभा में, 5 जीते। छोड़िए 5 सीट अपने बदौलत लड़े हैं, क्या? हाँ, याद नहीं? पूछिए उनसे कि जब 234 से 232 सीट पर लड़े थे, सबकी जमानत जब्त हो गई थी। इनका तारापुर संसदीय क्षेत्र जमुई में इनका उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गया। इनका स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नानी घर है कुशेश्वर स्थान, जहाँ पासवानों की संख्या अधिक है, वहाँ ये नोटा से भी कम आया इनके उम्मीदवार को। ज़्यादा राजनीतिक औकात है तो कहीं अकेले लड़के दिखा दे, न तो साधु पासवान से फरिया ले। अकेले है, मजबूती के साथ 25 का चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। अरे अब यदि राजनीतिक औकात है तो साधु पासवान से अकेले टाल ठोकता, अकेले फरिया ले। चैलेंज कर रहे हैं। अरे मैं चैलेंज मैं दे रहा हूँ, साधु पासवान को कम नहीं आके। फिर से ताल ठोक के बता दीजिए। अरे ताल तो ठोकेंगे ही, ओरिजिनल पासवान है जी। चिराग डुप्लीकेट है। चिराग डुप्लीकेट। अरे बाबा साहब चौहरमल के संतान है। डुप्लीकेट है कहना चाह रहे हैं? अरे ओरिजिनल पासवान है, ओरिजिनल पासवान। ऊपर आसमान है, नीचे साधु पासवान। झुकेंगे नहीं, झुके पासवान झुकता है। चिराग के कार्यक्रम से ऐसा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। अब कौन नहीं जाएंगे, वो तो आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएंगे। हाँ, लेकिन बिहारी फर्स्ट वाला से पूछिए ना, क्या हुआ उनका विजन। हाँ, बीपीएससी के लोग मार पिटा रहे हैं और रंगेलिया मना रहे हैं पेरिस में। किसी का पर्सनल जिंदगी है? नहीं, मार पिटा रहे हैं बीपीएससी के लोग, छात्र लोग, चौकीदार लोग, पुलिस मार रही है, और ये कहाँ विदेश में घूम रहे हैं, है ना। तो सौंपे ना राजभवन। अरे किसी व्यक्ति को यदि जानना है तो उसके चेहरा से नहीं बल्कि उसके दिल से जानो।
है ना। क्या दिल में है चिराग के? अब देखते रहिए। साले हैं तो आपको पता होगा है, ना। साले हैं तो मैं हम उनको कहाँ उनको हम कुछ बोल रहे हैं। हाँ? साले तो हमारे प्रिंस राज जी भी हैं। हाँ, इन्होंने न्योता दिया, मैंने आ गया। अच्छा, चिराग न्योता नहीं दिया आपको? आपको न्योता दिया नहीं दिया, नाराज है इसीलिए न्योता नहीं साधु दिया। पासवान या कोई भी व्यक्ति मान सम्मान का भूखा है। मान सम्मान जहाँ मिलेगा वहाँ साधु पासवान जाएगा। हमारे साथ सुरेश पासवान जी है, पूर्व मंत्री हैं, लालू जी के साथ भी ये रह चुके हैं। सर, क्या कुछ संकेत है? लालू प्रसाद यादव यहाँ पे आए थे। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी देश के बड़े नेता हैं, और नेता ही नहीं बल्कि ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हैं। तो सनातन संस्कृति में हम लोगों का मकर संक्रांति से, दही चूड़ा भोज से शुभ कार्य का शुरुआत होता है। तो कल उनके आवास पर भी था, अन्य जगह भी था, और माननीय पशुपति पारस जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जी जाकर के उनको आमंत्रण दिया था, और उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार करके और दही चूड़ा भोज में भाग लेने का काम किया है। अब शुभ संकेत है तो उसको जिस एंगल से आप घुराइए, राजनीतिक एंगल से घुराइए, सामाजिक एंगल से घुराइए, धार्मिक एंगल से घुराइए, जिस एंगल से आपको घुराना है घुराइए। इसलिए आज से शुभ कार्य शुरू होते हैं, तो इसको शुभ मानिए। इतना मैं जरूर कहूँगा कि 2025 में जो लोग यहाँ हैं बिहार में, जिनकी सत्ता है, विधानसभा के चुनाव होने के बाद 2025 में वो फिर से नहीं आने वाले हैं। चिराग पासवान को लेकर क्या कहिएगा सर? अब चिराग तो क्या हम लोग बोलेंगे। अब चिराग तो आमंत्रण दिए मुख्यमंत्री जी को, चिराग थे भी नहीं वहाँ, और मुख्यमंत्री जी जटा छू करके चले आए। पूजा पाठ में बिजी थे चिराग। हाँ, इसलिए कि हनुमान तो भाई है ना, अब वो भक्ति में अपना बोले भी कि थोड़ा हम ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो अब तो चिराग उसके बारे में खुद ही बतावेंगे कि उनका क्या है नहीं है। लेकिन देश के सामने जो मौजूदा संकट है, संविधान को जिस तरह से तोड़ मरोड़ कर लाया जा रहा है, बदलने की साजिश हो रही है, तो देश हमारा सर्वोपरि है। इसलिए देश को बचाने के लिए जो भी सो कॉल्ड सेकुलर फोर्सेज हैं, यदि चिराग जी भी अपने को सेकुलर, और हम समझते हैं कि रामविलास पासवान जी, जो देश में हालात है, जिस तरह से संविधान पर चर्चा हो रहा था पार्लियामेंट के अंदर में, और अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया, खास करके कि फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इतना बार नाम भगवान का एक बार लोगे तो यदि अपने को रामविलास जी का वारिस, राजनीतिक वारिस, पारिवारिक वारिस और सोकोल्ड सेकुलर के श्रेणी में यदि रखते हैं, तो मैं चिराग जी को तो नहीं कुछ कहूँगा, लेकिन रामविलास जी अगर होते उस दिन हाउस के अंदर में और मंत्री भी होते, तो लात मार करके इस्तीफा करके निकल जाते, जिस तरह से अमित शाह होम मिनिस्टर का बयान आया था। है ना, चुप्पियाँ नहीं साधे हैं भाई, आज तक कुछ नहीं बोले हैं, कुछ भी नहीं बोले हैं। तो मैं रामविलास जी को सैल्यूट करता हूँ। याद होगा गोधरा में जो दंगा हुआ था, वो भी उस समय वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, और ज्यों ही गोधरा में जो घटना हुआ, वहाँ पे उसके खिलाफ में मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके, और न सिर्फ अलग हुआ बल्कि वोटिंग हुआ, तो उन्होंने खिलाफ में वोट दिया, और एक वोट से देश की सरकार गिरी। देश में चुनाव हुआ, एक वोट से सरकार गिरी। तो रामविलास जी वसूल वाले लोग थे, नेता थे, रहबर थे। संविधान, लोकतंत्र, ये सब हमारा प्रायोरिटी है। तो अभी भी अगर कोई अपने को सेकुलर मानता हो और देश से उसको मोहब्बत है, संविधान से मोहब्बत है, जमहूरियत से मोहब्बत है, तो उनको आना चाहिए। और जो हमारा सेकुलर गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसमें आकर के और ताकत देना चाहिए। और जो फैशन वाली बात कर रहे हैं, उनको फैशन डिजाइनिंग के लिए भेज देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व मंत्री थे। यहाँ पे जो है दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है, और आपने देखा है साधु पासवान हो या सुरेश पासवान ने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।